जी हाँ जी, नमस्कार साथियों। प्रदेश के तमाम अध्यापक भर्ती परीक्षा के अभ्यर्थी एक तरफ परिणाम का इंतजार कर रहे हैं और दूसरी तरफ दिन प्रतिदिन कभी अखबार में आता है कि अध्यापक भर्ती परीक्षा कोर्ट में चली गई। कभी कहते हैं कि ये राजस्थानी भाषा वाला जो सिस्टम है इसकी वजह से हम भर्ती अटका देंगे। देखिए, परिणाम का इंतजार करने वाले भी वही स्टूडेंट है जो नौकरी का सपना देख रहे हैं। राजस्थानी भाषा जिस पर गर्व होना चाहिए, इसको भी समस्या के रूप में देखकर कोर्ट में जाने वाले स्टूडेंट भी वही हैं जो भी अध्यापक भर्ती परीक्षा में लगकर सपना देख रहे हैं। इनका भी लक्ष्य यह है कि हमारा भविष्य अच्छा हो। जो चाहते हैं ये काम नहीं हो, उनका भी लक्ष्य यही है कि हमारा भी भविष्य उज्जवल हो, हमारे भी सपने पूरे हो, हमें भी नौकरी मिले। जी हाँ, मैं आज बिल्कुल बात करने वाला हूं कि जो ये राजस्थानी भाषा में अधीनस्थ बोर्ड ने प्रश्न पूछे थे उस पर कोर्ट ने जवाब मांगा है। देखिएगा, कोर्ट ने जवाब मांगा है, लेकिन कब? जब कोई पीड़ित स्टूडेंट कोर्ट में गए हैं और उनका ये कहना है कि आपने कितने प्रश्न, कि आपने 8 प्रश्न ऐसे पूछे थे जो राजस्थानी भाषा में पूछे गए थे। क्योंकि वो घर बैठे हुए लोग थे, मैं कुछ बात आपको थोड़ा सा बैक लेके जाऊंगा, शायद आप मुझे अच्छी तरीके से समझ पाओ। मैटर पहले बता दूं, मैटर ये था कि 8 प्रश्न राजस्थानी भाषा में पूछे गए हैं। स्टूडेंटों का ये कहना है कि हमें वो प्रश्न समझ में नहीं आए, हमारे प्रश्न वो गलत हो गए, तो बोर्ड इन प्रश्नों को डिलीट करे। कोर्ट में भी यही सब कुछ हुआ। हालांकि इन एडवोकेट से बात नहीं हुई, दूसरे एडवोकेट से बात हुई है, लेकिन काफी हद तक मैं इस मैटर को समझ पाया हूं। एक मैटर तो यह है, इस पर चेयरमैन राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड का क्या कहना है कि देखिए, तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती के सिलेबस में राजस्थानी भाषा दी गई थी, सिलेबस में ही सवाल पूछे गए हैं, जो कि आपत्ति आई है उन्हें एक्सपर्ट कमेटी के पास भेजा है, कमेटी ही निर्णय लेगी। अब मैं आपको थोड़ा बैक लेके जाता हूं। जब सिलेबस का निर्माण हो रहा था तो कर्मचारी चयन बोर्ड का कहना था कि हम सिलेबस नहीं बनाएंगे, शिक्षा विभाग सिलेबस बनाएगा। जब हम शिक्षा विभाग के पास गए तो शिक्षा विभाग का कहना था कि हम सिलेबस नहीं बनाएंगे। ये मुद्दा खूब चला था धरातल पर। मैंने लगभग कम से कम 1 महीना इसमें मैंने समय दिया है। जब दोनों की लड़ाई चल रही थी, हमने दोनों से रिक्वेस्ट की, दोनों को एक जगह बैठाया और आपके सिलेबस का निर्माण हुआ। उस समय सिलेबस में यह था कि क्यों ना इस बार राजस्थान जीके जुड़वा दी जाए। क्यों भैया राजस्थानी जीके का जिक्र क्यों कर रहे हो? ताकि बाहरी राज्य के जो स्टूडेंट है, एक तरफ ऐसा होता है कि हम राजस्थान वाले बाहरी राज्य में जाते हैं तो हमारी एंट्री बिल्कुल बंद है। जब हमारी एंट्री वहां बंद है, फिर यहां पर कोई बाबा जी का भंडारा थोड़ी है कि कोई भी प्रदेश का आया और नौकरी लेकर चला गया। तमाम साथियों का कॉल आते हैं जो बाहरी राज्यों के होते हैं, वो यहाँ की जीके भी पढ़ते हैं। देखिए, प्रतिभा को कोई नहीं रोक सकता। जब उनको यहाँ पर एग्जाम देना, फॉर्म भरवाना अलाउ है तो उनकी गलती नहीं है, वो तो तैयारी करेंगे और मैं इस चीज को सही भी मानता हूं। क्योंकि प्रतिभा को ना तो आप, ना मैं, ना कोर्ट, कोई भी प्रतिभा को नहीं रोक सकता। फिर क्या किया जाए कि हमारे स्थानीय प्रदेश के युवा बेरोजगारों को फायदा हो, इसके लिए अध्यापक भर्ती परीक्षा में क्या डलवाया गया? राजस्थान जीके डलवाई गई। फिर उसमें और बेटर करने के लिए शिक्षा मंत्री जी ने इस बार क्या किया कि क्यों ना हम एक काम करते हैं कि राजस्थानी जो भाषा है उस राजस्थानी भाषा को जोड़ देते हैं। भैया, इससे क्या होगा? देखिए, बाहरी राज्य वाले ज्यादा मेहनत करेंगे, जीके तो पढ़ लेंगे, लेकिन ये राजस्थानी भाषा नहीं समझ पाएंगे। हमारे ऐसे शब्द हैं जो हम खुद नहीं समझ पाते क्योंकि हमें अपनी भाषा से प्यार नहीं है। सब अपने आप में आधुनिकीकरण अपनाना चाहते हैं, नवाचार अपनाना चाहते हैं। कोई बस की चले तो हिंदी तक बोलना पसंद नहीं करता, लोग इंग्लिश की ओर जाना पसंद करते हैं। तो फिर हमारी जो नॉर्मल भाषा है उसको हम नहीं समझ पाते। ये यूं कहूं कि जो राजस्थानी भाषा है उसकी ओर हम बिल्कुल भी अग्रसर नहीं है, हमारी रुचि बिल्कुल खत्म हो चुकी है।
तो लगा कि राजस्थानी भाषा जुड़ेगी तो उनसे बेटर हमारे प्रदेश के युवा बेरोजगार कर पाएंगे। तो 8 से 9% यदि राजस्थानी भाषा के आते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे युवा जो प्रदेश के बेरोजगार हैं उनको फायदा होगा। आप देखिएगा गणित विज्ञान का सिलेबस सेम है, चाहे यूपी में 2 चाहे हरियाणा में 2, वही साइकोलॉजी वही गणित वही साथियों विज्ञान। इस बार नवाचार हुआ है इसलिए गणित विज्ञान वाले लगभग 95% हमारे लगेंगे। बाहरी राज्यों के 1 या 2% साथियों का सिलेक्शन होगा, वो भी कोई चुनिंदा लोगों का जो बहुत जीनियस है, जो बॉर्डर पे पढ़ते हैं और अपने राजस्थान में ही रह रहे हैं और राजस्थान की तैयारी कर रहे हैं। ये फायदा हुआ था इस सिलेबस की बदौलत। हम हमारे स्वार्थ को समझते हैं, उसके बाद में निर्णय लेते हैं। राजस्थानी भाषा जोड़ी गई, भैया कौन सी क्लास में आती है? हमने तो 6ठी से 10वीं तक की किताबें पढ़ी है। आपने 6ठी से 10वीं तक की किताबें पढ़ी है ना? आपने 9वीं 9th क्लास 10वीं क्लास की जो राजस्थान बोर्ड की जो किताबें आती है या यूं कहूं राजस्थान अध्ययन आती है, उसमें राजस्थानी भाषा का एक भूगोल में एक टॉपिक चलता है। आपने वो टॉपिक पढ़ा है, ना कि आपने राजस्थान भाषा पढ़ी है। इस जगह मैं कोचिंग वालों का बिल्कुल इस पर जोर दूंगा कि वो कोचिंग वालों ने आपको सही डायरेक्शन नहीं दी। उन्होंने ये देखा कि भूगोल में राजस्थानी भाषा और साहित्य का टॉपिक आता है तो क्यों ना भाषा और साहित्य पढ़ा दें और बच्चों को फ्री कर दे कि राजस्थानी भाषा कंप्लीट। अरे ये तो भूगोल में वैसे भी चलता था, कला संस्कृति में भी हम पढ़ते हैं, लास्ट में टॉपिक आता है राजस्थान भाषा और साहित्य। ये टॉपिक तो हम वैसे ही पढ़ते थे पहले, फिर अलग से क्यों जोड़ा इसको? अलग से इसलिए जोड़ा है कि 10वीं पास करते ही जो कक्षा 11 की जो राजस्थान भाषा की जो किताबें आती है ना, आज ही खोलिएगा 11वीं की किताब। 11वीं की किताब में लगभग 5% एज इट इज है, एक कोमा भी नहीं बदला। आप नहीं कह सकते कि बोर्ड ने सिलेबस से पेपर नहीं दिया। तो फिर भैया चलो कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम भाषा तो हिंदी देनी चाहिए थी। अच्छा हिंदी क्यों देनी चाहिए थी? क्योंकि पेपर में तो लिखा होता है क्या तो हिंदी में पेपर आएगा या अंग्रेजी में पेपर आएगा। फिर आप तनिक ये क्यों नहीं बताते जब अंग्रेजी का पेपर आता है तो क्या उसका हिंदी अनुवाद साथ में आता है? जब हिंदी में कोई संधि का प्रश्न आता है तो क्या उसके बारे में अंग्रेजी में बराबर में दी जाती है? भाषा भाषा होती है, भाषा अपने आप में संपूर्णता लिए हुए होती है, भाषा अपने आप में पूरा संपूर्ण चीज उसमें निहित होती है। आप राजस्थानी भाषा से प्रश्न पूछ रहे हो, आप कैसे कह सकते हो कि इसका हिंदी अनुवाद भी देते या इसका अंग्रेजी में भी देते? नहीं देगा, नहीं दिया बोर्ड ने, और मैं इसका सम्मान करता हूं और मैं इस पक्ष में हूं। अगर आपके पास इसका जवाब है तो आप मुझे ये बता दो, अगर हिंदी में समास का प्रश्न आता है तो बराबर में अंग्रेजी में अनुवाद क्यों नहीं आता? क्योंकि पेपर तो हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषा में आता है। ठीक यही नियम अंग्रेजी में लागू हो रहा है। एक तरफ आप इसी भाषा में बात कहना चाहते हो कि भैया हिंदी तो अपने आप में परिपूर्ण है, अंग्रेजी तो परिपूर्ण है, और आप राजस्थानी भाषा को परिपूर्ण नहीं बता रहे। थोड़ा सा देख जाना, जब राजस्थानी भाषा के 7-8 प्रश्न पूछे गए थे तो हमारी जो राजस्थानी भाषा को मान्यता दिलाने के लिए जो संघर्ष समिति बनी हुई है उन्होंने धन्यवाद ज्ञापन दिया था। तब आप लोग कहाँ थे? तब भैया हमें ये नहीं पता था कि ये प्रश्न हमारे गलत हुए हैं या सही हुए हैं। मतलब स्वार्थ, आपको लग रहा था विरोध करना चाहिए था, पेपर होते ही अगले दिन ही विरोध करना चाहिए था कि भैया ये राजस्थानी भाषा वाला क्या सिस्टम है, हमारी गलत हो गया सही हो गया। अब आपने माहौल देखा, आपने आंसर शीट देखी, आपने प्रश्न मिलाए, आपने तुलना की, फिर आपका स्वार्थ उत्पन्न हुआ, फिर आपको लगा कहीं ना कहीं अगर ये चीज अटक जाए तो बेहतर है। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं साथियों, अब तक मैंने सही और सटीक न्यूज दी है। अध्यापक भर्ती परीक्षा, इसके लिए मैंने 1.5 साल सड़कों पर संघर्ष किया है। अध्यापक भर्ती परीक्षा कहीं भी जाना हो, गुजरात से लेकर मैंने इस भर्ती के लिए संघर्ष किया है। और आपको बता दूं कोई संकट नहीं है। जो लोग ये सोच रहे हैं कि ये राजस्थानी भाषा वाले प्रश्न डिलीट हो जाएंगे, तो नहीं होंगे सर। कोर्ट जाइए, सुप्रीम कोर्ट जाइए, लेकिन नहीं होंगे। मैंने कुछ बातों ही बातों में आप लोगों को बीच में एक संदेश दे दिया होगा कि रीजन क्या है, क्यों ये प्रश्न बनाए गए थे। बेहतर करने के लिए प्रश्न बनाए थे, आपने बेहतरीन तरीके से नहीं पढ़ा, वो अलग बात है सर। क्योंकि अब राजस्थानी भाषा में इधर चले जाओ, अलवर, भरतपुर, करौली, इनको लग रहा है कि ये कौन सी भाषा आ गई, हमारे समझ में नहीं आया। सर आपके समझ में नहीं आया तो पेपर होने के अगले दिन आपको रोड पर आना था। आपने कहां पर ज्ञापन दिया? आपने ब्लॉक स्तर पर ज्ञापन दिया, आपने अपने जिले पर ज्ञापन दिया, नहीं दिया। ये तो स्वार्थ की लड़ाई है। मैं इसको ना कोर्ट की लड़ाई कहूंगा, ना राजस्थानी भाषा की लड़ाई कहूंगा, केवल और केवल इसको मैं एक स्वार्थ की लड़ाई कहूंगा। क्योंकि मैं
साथियों केवल और केवल सत्यता के साथ हूँ, जो सही होगा उसके लिए आवाज उठाना हमारा फर्ज है। सही 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 को सही कहने की हिम्मत रखते हैं और साथियों गलत को गलत कहने की हिम्मत रखते हैं। अब वो तमाम वो साथी जो इस इंतजार में बैठे हुए हैं कि भैया हमारी भर्ती में कहीं संकट तो नहीं आ जाएगा, खुशियां मनाइएगा, पहली भर्ती है, इतने पदों पर भर्ती है और सबसे जल्दी परिणाम जारी होगा। 25 तारीख से लेकर 25 तारीख के बाद में कभी भी परिणाम जारी हो जाएगा, ये मान के चलिएगा। फिक्स डेट तो कोई नहीं बता सकता, लेकिन आप ये मानिएगा 25 तारीख से लेकर मई 10 मई का 15 मई भी हो जाता है तो कोई नुकसान नहीं है। कितना जल्दी तुलनात्मक जल्दी परिणाम जारी होगा, तुलनात्मक जल्दी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे और तुलनात्मक जल्दी ज्वाइनिंग मिलेगी। कोई भी संकट नहीं है। ये कोर्ट वाले मैटर तो साथियों चल रहे हैं। आपको एग्जाम्पल बता दूं, कंप्यूटर अनुदेशक चल रहा है, पीटीआई में भी चलेंगे। ये चीज ऐसी कोई भर्ती नहीं जो कोर्ट का दर्शन करके नहीं आए। शायद हो सकता है कि अपने भविष्य को उज्जवल करने के लिए कोर्ट के ढोक लगाना पड़े या कुछ और रीजन हो, लेकिन हमारे लिए खुशियों की ये बात है। ये स्टेटमेंट क्या कहना चाहता है, इस स्टेटमेंट की मैंने व्याख्या आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत की है। उम्मीद करता हूं कि जिन भाई बहनों के पसीने आ रहे हैं कि भैया अगर ये पर्सन डिलीट हो गए तो फिर हमारी तो गणित ही खराब हो जाएगी, हमने जो पर्सन गिन रखे हैं उनका तो समीकरण ही बिगड़ जाएगा और हम अपने आप को दौड़ में मान रहे हैं और हम कहीं ना कहीं दौड़ से निकल जाएंगे और हमारा चयन नहीं होगा, हमारे सपने टूट जाएंगे। मस्त रहिए। ये जो 8% है उसमें से 1% भी डिलीट नहीं होने वाला है। जो साथी कोर्ट में गए हैं मैं उनके खिलाफ नहीं हूं, मेरे कुछ सवाल हैं उनका जवाब दे दीजिएगा, मैं आपका खुल्लम खुल्ला समर्थन करूंगा। स्वार्थ में गए हो तो साथियों नहीं किया जाएगा। ये सिलेबस जब हम बनवा रहे थे तब आप कहाँ थे? न्यूज़पेपर उठाइएगा, यूट्यूब पर डालिएगा, हनुमान किसान रीट सिलेबस पे डालोगे ना, कम से कम 15 से 16 वीडियो पड़े हैं। जब कुछ चीज बैक में जाओगे तो हनुमान भैया का स्मरण जरूर याद आएगा कि हर एक फैक्टर में अध्यापक भर्ती परीक्षा जहाँ आएगी ना, वहाँ के हर एक फैक्टर में मेरा नाम आपको जरूर कोने में कहीं ना कहीं दिखेगा, कहीं ना कहीं वो संघर्ष दिखेगा। तब सोचिएगा, तब जाके हनुमान भैया ओपनली इस मुद्दे पर बोल रहे हैं और आपके सारे सवालों का जवाब दे रहे हैं। मेरे पास जितने कॉल कमेंट जो भी आए उनमें से मैंने इस टॉपिक के सारे सवालों का जवाब दिया है। इसकी शायद व्याख्या आप समझ पाओ, जो इसकी व्याख्या मैंने बताई है समझ गए, मतलब मस्त रहेगा, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा और कुछ हुआ तो फिर बहुत कुछ करने के लिए आपका भाई तैयार है। मस्त रहेगा, भर्ती पर कोई संकट नहीं है, पहली बात तो ये है। दूसरी बात, इन साथियों का मैं विरोध नहीं कर रहा, केवल और केवल मेरे कुछ सवाल है उनका मैंने उनसे जवाब मांगा है। ऐसे साथी पता नहीं जब टाइम आता है तब तो कहाँ रहते हैं, बाकी बाद में भर्ती को अटकाने का प्रयास करते हैं। हनुमान भैया आपके 8% सही हो रहे हैं और आप अपने स्वार्थ की वजह से बोल रहे हो, तो आपको बता दूं ये आपका भ्रम है। मैंने पहले भी वीडियो डाल के बोला था मुझे इस भर्ती से कोई लेना देना नहीं था। आपको लग रहा होगा कि भैया आपका इसके पीछे क्या स्वार्थ है, मैं आपको एक बेहतरीन आर्टिकल से इसका जवाब दूंगा। पार्ट 1 मेरा पब्लिश हो चुका था, जब पार्ट 2 मेरा पब्लिश होगा तब आप बहुत कुछ समझ पाओगे। हर किसी की किस्से होते हैं, आपके भाई की कहानी है, जब वो कहानी पढ़ोगे तो समझ पाओगे क्यों हनुमान भैया ने अध्यापक भर्ती परीक्षा को भी दरकिनार कर दिया, क्यों फर्स्ट ग्रेड को भी दरकिनार कर दिया। आखिर क्या रीजन था कि 2022 और 2023 में किसी भी भर्ती से मेरा कनेक्ट नहीं, मैं खुद को कनेक्ट नहीं कर पाया, केवल आप लोगों से जुड़ा रहूं इसलिए थोड़ा सा मैं कनेक्ट रहा। बाकी कई चीज़ें हैं जो सस्पेंस में हैं, उनको सस्पेंस में ही रहने दीजिएगा, क्योंकि समय आएगा तो शायद मैं ज़्यादा बेहतर तरीके से आप लोगों के बीच में शेयर करूंगा। ये काफ़ी साथी रात से ही परेशान हो रहे थे, इसलिए मैंने इस मुद्दे पर क्लियर किया है। कुछ नहीं होगा, 8 के 8% एज इट इज रहेंगे क्योंकि सारे सिलेबस से आए हैं। आप 11वीं 12वीं की किताब उठाइएगा। तमाम साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। एक बार पुनः कहूँगा, सत्य जानने के लिए हर एक पहलू पर हम चर्चा करेंगे। जो सही होगा उसको सही बोलेंगे, जो गलत होगा उसको गलत बोलेंगे। यदि मेरे से कोई गलती होगी तो मैं क्षमा मांगने के लिए इस कैमरे के सामने मैं तैयार हूँ। यदि मेरे से कोई गलती नहीं है और कोई बात सही है, चाहे वो बड़ा अधिकारी हो, छोटा अधिकारी हो, कोई भी हो, तो अपन सत्य बोलने से पीछे नहीं हटेंगे। सत्य का साथ देने के लिए
और तमाम युवा साथियों के साथ गलत होगा तो उनका साथ देने के लिए आपका भाई आप जब याद करोगे आपके साथ है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।